रात बेहद काली थी, बादल लगातार गरज रहे थे और बारिश ऐसी हो रही थी मानो आसमान फट पड़ा हो। गांव के बाहर बने छोटे से सरकारी क्वार्टर में नर्स सविता अकेली सो रही थी। इस पूरे इलाके में वही एकमात्र नर्स थी जो रात दिन मरीजों की मदद करती थी। घड़ी में लगभग 12 बज चुके थे। अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। धड़ाम धड़ाम। सविता की नींद टूट गई, दिल जोर से धड़कने लगा। उसने खुद से कहा, इतनी रात को कौन हो सकता है? डरते डरते उसने दरवाजा खोला। बाहर एक औरत खड़ी थी। उसका शरीर भीगा हुआ था, बाल चेहरे पर चिपके हुए और आंखें अजीब तरह से काली थीं। वह औरत रोते हुए बोली, बहन जी, मेरी बेटी बहुत बीमार है, उसे बचा लीजिए, जल्दी चलिए। सविता घबरा गई। आप कौन है? आपका घर कहाँ है? औरत ने धीमी ठंडी आवाज में कहा, बस पास ही है, देर मत कीजिए, मेरी बेटी मर जाएगी। मानवता के नाते सविता ने अपना मेडिकल बैग उठाया और उसके साथ चल पड़ी। रास्ता सुनसान था, चारों तरफ सिर्फ कीचड़, टूटे पेड़ और तेज हवा की आवाज। बिजली की चमक में उस औरत का चेहरा पल पल डरावना लगता जा रहा था। थोड़ी दूर चलने के बाद एक पुरानी हवेली दिखाई दी। खिड़कियां टूटी हुई, दीवारों पर काई जमी थी। अंदर घुसते ही सविता की नाक में एक अजीब सी सड़ांध भर गई। कमरे के बीचों बीच एक लड़की लेटी थी। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन पलकें हिल नहीं रही थीं। सविता ने उसकी कलाई पकड़ी। नब्ज नहीं थी, फिर भी लड़की की छाती हल्के हल्के ऊपर नीचे हो रही थी। यह संभव नहीं है। सविता बुदबुदाई। तभी उसकी नजर फर्श पर गई। वहां सूखी हुई खोपड़ियां और हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। उसका शरीर ठंडा पड़ गया। पीछे से वही औरत बोली, इन्हें भी ऐसे ही लाया गया था जैसे आपको। सविता बिना कुछ सोचे अपना बैग वहीं छोड़कर बाहर की ओर भागी। बारिश में गिरती पड़ती वह पूरी ताकत से भागती रही जब तक अपने क्वार्टर तक नहीं पहुंच गई। अगले दिन गांव वालों से पता चला कि वह हवेली 20 साल से वीरान थी और वहां एक माँ बेटी की मौत हो चुकी थी। उस रात के बाद से सविता ने कसम खा ली, चाहे कोई भी कितना गिड़गिड़ाए, वह कभी भी रात में किसी के बुलाने पर नहीं जाएगी।